हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी का टीएलएम कविता समर्पण लेकर आई हूँ। यह क्लास 6 पार्ट 11 से है। जैसा कि आप देख रहे हैं, समर्पण, ये जो कविता है समर्पण, ये देश के लिए कवि ने अपना सब कुछ समर्पित करने के भाव से लिखी है। और इसीलिए मैंने जो टीएलएम बनाया है, इसमें देशभक्तों के चित्र, मातृभूमि को लेकर एक वातावरण ऐसा बनाया है जिससे बच्चों के अंदर देश के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त हो, मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रदर्शित हो। समर्पण कविता में श्री रामावतार त्यागी जी द्वारा रचित है। रामावतार त्यागी जी का जन्म सन 1925 में मुरादाबाद में हुआ था। नया खून और आठवां स्वर इनकी प्रसिद्ध काव्य रचना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की भावना को व्यक्त किया है। इसमें कवि की मातृभूमि के प्रति अनन्य भक्ति देखने को मिलती है, जैसा कि मैंने ये टीएलएम में बनाया है, दिखाया है। यहाँ मैंने ये चित्र लगाए हैं जिसमें देशभक्तों के फोटोज़ भी हैं, देशभक्ति और मातृभूमि का मैंने फ़ोटो लगाया है। ठीक है, इसमें मैंने एक ये छोटी सी डायरी बनाई है और इस बुकलेट में मैंने समर्पण और कवि का नाम लिखा है, रामावतार त्यागी जी। इसके हिसाब से फिर मैंने इस जो बुकलेट है, इसमें प्रस्तुत कविता में मैंने इसका भाव यहाँ प्रकट किया, व्यक्त किया है। और ये मेरा टीएलएम इस तरह से देश के लिए समर्पित, मातृभूमि के लिए समर्पित है। तो इसमें जो कविता है, प्रस्तुत कविता में कवि ने देश के प्रति त्याग, समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। इसमें हम जितने भी अमर शहीदों के फोटोज़ वगैरह लगाए हैं, देश के लिए जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया, उनके फोटोज़ वगैरह लगा के दिखाए हैं। बच्चों के अंदर एक देश के प्रति प्रेम उमड़ने के लिए बाध्य किया है। इसके बाद में अब हम ये कविता जो है इसका वाचन करेंगे बच्चों के सामने। ये कविता जो लिखी हुई है इसका वाचन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाहूं सजाकर भाल जब भी कर दया, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध दो अब पीठ पर वह ढाल मेरी। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने देश के प्रति अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए तन मन धन अर्थात अपना सब कुछ समर्पित करने के पश्चात और कुछ भी भेंट करने की अभिलाषा की है। कवि के हृदय में स्वदेश प्रेम की लहर उमड़ रही है। तभी वह कहते हैं कि मेरा गीत, मेरा प्राण, मेरे शरीर की एक एक बूंद देश के लिए समर्पित है। कवि अपने स्वप्न, अपने प्रश्न, आयु का एक एक क्षण देश के लिए, मातृभूमि के लिए समर्पित कर देना चाहते हैं। इसी प्रकार से हम इस कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर देश प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम को जगाने की कोशिश की है, एक छोटा सा टीएलएम बनाकर। और इसका अर्थ भी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद में इस कविता का सार बताने के बाद में मैंने ये एक बुकलेट जो बनाई है, इसमें कुछ शब्द अर्थ भी लिए हैं। जैसे कि इस कविता के अंदर शब्द आए हैं अकिंचन, इनका अर्थ बच्चों को बताएंगे। अत्यंत निर्धन, भाल मस्तक, घनेरी घनी, निवेदन प्रार्थना, ऋण कर्ज, सर्वस्व संपूर्ण, चरण पैरों की, शीश सिर, अर्पित अर्पण।
इसके बाद में इस कविता में आए हुए अशोक चक्र किस लिए दिया जाता है? बलिदान के लिए दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। इस कविता में आए हुए कुछ शब्द युग्म हैं, हम उनको बच्चों को बताएंगे, जैसे कण कण, क्षण क्षण, तृण तृण, ये शब्द युग्म हैं। और इसी तरीके से कुछ और शब्द युग्म उनसे पूछेंगे, आप बताइए, जैसे मीठे मीठे, चलते चलते, पल पल, कुछ इस तरह के शब्द युग्म उनसे पूछेंगे। अब इसके बाद में कविता के अंदर आए हुए शब्दों के हम पर्यायवाची पूछेंगे, जैसे माँ, माँ का जननी, अम्मा, अम्मा, दया, करुणा, कृपा, अनुग्रह, धरती, भू, धरा, वसुधा, रक्त, खून, रुधिर, लहू। बच्चों को बताएंगे कि माँ को हम क्या कह सकते हैं, जननी के नाम से भी पुकारा जा सकता है, अम्बा के नाम से भी, अम्मा के नाम से भी, इसी तरीके से करुणा, कृपा। तो इस तरह से इस कविता में आए हुए जितने भी शब्द हैं उनका हम पर्यायवाची बता सकते हैं। अब आता है इनमें जो लिए गए हैं, जो आए हुए शब्द हैं उनका हम इस कविता में आए हुए शब्द, विलोम शब्दों को का भी प्रयोग हमने किया है, जैसे अर्पित, अर्पित का ग्रहित, थोड़ा का अधिक, जीवन का मरण, स्वीकार का बहिष्कार, प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार से हम बच्चों को इस कविता का पूरा सार भी बताएंगे, प्लस उसमें आए हुए शब्द युग्म भी बताएंगे, विलोम शब्द भी बताएंगे, शब्दों के अर्थ भी बताएंगे, और फिर अभ्यास प्रश्न भी इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि अभ्यास प्रश्न में थाल में भाल सजाने से कवि का क्या तात्पर्य है, तो हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इस तरह से हम एक ये छोटे से TLM की हेल्प से बच्चों को देश प्रेम से ओतप्रोत कविता का परिचय कराएंगे। TLM की मदद से ये कविता बच्चों के हृदय में अंदर तक उतर जाएगी। फिर इसके बाद में हमने ये कुछ पर्चियाँ ली हुई हैं, इसमें हमने नाम लिखा हुआ और हम इन